नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपनी टेक्नोलॉजी को स्विच करना चाहते हैं या आपकी उस कंपनी में हायरिंग किसी और टेक्नोलॉजी के लिए हुई थी और आपको कुछ और टेक्नोलॉजी आती है या किसी और टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं, तो कैसे आप इंटरनली स्विच कर सकते हैं। कुछ टिप्स दूंगा जो आपके बहुत काम आने वाली है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और जनरली ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है और ये क्वेश्चन उन लोगों का है, मैंने मोस्टली ऑब्जर्व किया है कि ये क्वेश्चन उन लोगों का है जिनका एक्सपीरियंस लेवल कम है। मतलब अगर आपका एक्सपीरियंस लेवल 2 साल 3 साल है, आपकी हायरिंग जावा डेवलपर के लिए हुई थी लेकिन आपको सपोर्ट का काम दिया जा रहा है या टेस्टिंग का या किसी भी और वर्टिकल का काम दिया जा रहा है जो आपके ना तो समझ में आ रहा है क्योंकि आपको वहाँ से भी स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ रहा है, और ना आपने जो कोर्स किया था टेक्नोलॉजी पढ़ी थी उससे डिफरेंट है बिल्कुल। तो उनका मन नहीं लग रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अब कम एक्सपीरियंस वालों के लिए ये क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना वो क्या करते हैं ना, ये अपना मेल वेल करके एचआर को या मैनेजर को ये अपना खेल करके मेल वाला खेल करके निकल लेते हैं। उनको पता है कि उनकी बात सुनी जाएगी क्योंकि जो वो जिसके रिसोर्स हैं वो उसी पे काम करना चाहेंगे। तो वो अपना मेल वाला खेल करके पकड़ लेते हैं जो उनको पकड़ना होता है या फिर कंपनी चेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, एक्सपीरियंस लेवल ज़्यादा होता है तो कॉल्स भी ज़्यादा आती है कंपेरेटिवली। जब कम एक्सपीरियंस लेवल होता है तो उसकी कॉल्स भी कम आती है। तो अब कम एक्सपीरियंस है आपका, 2 साल है, 1 साल है, 3 साल है, अब आपको टेक्नोलॉजी स्विच करनी है। तो इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहली बात तो आप जिस प्रोजेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं ना, उस प्रोजेक्ट में अपनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बना के मत रखना। क्योंकि क्या होता है ना, कई लोग दिन रात मतलब जी जान से काम कर रहे हैं और अपनी अच्छी खासी डिपेंडेंसी बना लेते हैं कि उनको ही एंड टू एंड पता है, उसके अलावा किसी और बंदे को पता नहीं है। अब इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ही सब पता है तो मैनेजर आपको नहीं छोड़ेगा। अगर आप मैनेजर से बोलोगे कि भाई मेरी टेक्नोलॉजी दूसरी है और मेरे को दूसरी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, तो आप या तो प्रोजेक्ट में ही कोई ओपनिंग है तो उसमें मेरे को शिफ्ट कर दो, या फिर किसी इस प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दो, मेरे को दूसरा प्रोजेक्ट में डाल दो, या कहीं ओपनिंग है मैं खुद अप्लाई करके देख लूँगा, मतलब इंटरनल स्विचिंग कंपनी के अंदर ही। तो मैनेजर आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी उस प्रोजेक्ट पे अच्छी खासी बनी हुई है। तो मेक श्योर आप ऐसे भी नहीं, काम ढंग से करो लेकिन ऐसे भी नहीं कि डिपेंडेंसी अपनी अच्छी तरह से बना रखी है और आप निकल ही नहीं पा रहे हो। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपको लुकआउट करना है ओपनिंग्स के लिए, कि आपकी कंपनी में जो जॉब पोर्टल होते हैं, काफ़ी सारे जॉब पोर्टल होते हैं, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो आप, एक्सेंचर में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, किसी में भी एक जॉब पोर्टल होता है इंटरनल स्विचेस के लिए कि कहाँ कहाँ ओपनिंग है। आप उनको लुकआउट करो, आप उन पर अप्लाई करते रहो क्योंकि वो ज़रूरी है, आप उन पर अप्लाई करते रहो। उसमें क्या है ना, मैनेजर की इन्फॉर्मेशन ये सब होती है, जो हायर कर रहा है, जो एचआर है वो देख रहा है उसकी। तो आप उनको पर्सनली पिंग करो कि भाई मैं इस ओपनिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अभी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। अब क्या है ना, कईयों के तो रूल्स होते हैं कि आपको 1.5 साल तक एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में स्विच करने ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, तो इंटरनल जॉब पोर्टल्स में जितने भी एचआर मैनेजर जिनकी इन्फॉर्मेशन आ रही है या फिर प्रोजेक्ट में कई रिक्वायरमेंट है, उन पे आप पर्सनली जाके उनको पिंग करो, मेल करो कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट अप्लाई करो, पहले तो फिर करो पिंग और मेल कि भाई मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को ये एक्सपीरियंस है। अब साथ में क्या है ना, आप वीकेंड पे क्या कर रहे हो, अभी वीकेंड पे आराम से अपना कोई भी कोर्स करो, सीखो टेक्नोलॉजी को, क्योंकि क्या है ना, हो सकता है आप अभी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आपको जावा आती थी, आपको पर्टिकुलर कोई भी टेक्नोलॉजी आती थी, पाइथन वगैरह कुछ भी आता था, लेकिन जितने टाइम आपने उस प्रोजेक्ट पे, आपके करंट प्रोजेक्ट पे काम किया, उतने टाइम तक टेक्नोलॉजी थोड़ी आगे निकल गई, तो और आप नहीं चाहोगे कि आप पीछे रह जाओ। तो आप क्या है ना, टेक्निकल भी एडवांस रहने के लिए वीकेंड पे ट्राई करो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, ताकि आप है ना टेक्नोलॉजी जो जो भी चल रही है मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके बराबर तो रह पाओ। तो इसीलिए आपको अप टू डेट रहना रहना है, ट्यूटोरियल्स पढ़ने हैं, दुनिया भर की चीज़ें पढ़नी है, वीकेंड को यूटिलाइज करना है बेसिकली अच्छे से, ताकि आप जब कोई ओपनिंग हो या कोई इंटरव्यू हो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि इंटरनल भी इंटरव्यू तो होते ही हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप अच्छे से प्रिपेयर रह पाओ। अब अगली चीज़ है कि इन कंपनीज़ का क्या रूल होता है ना, कि आपको अगर इंटरनल भी स्विच मारना है ना, तो बिना अपने मैनेजर के अप्रूवल के आप नहीं कर सकते। मैनेजर के अप्रूवल के बिना आप नहीं कर सकते, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको क्या करना है ना, मैनेजर को मेल करना है, मैनेजर एचआर को, कि भाई मेरी हायरिंग आपने इसके लिए की थी, इस टेक्नोलॉजी के लिए, लेकिन आपने मेरे को इस टेक्नोलॉजी में डाल रखा है। अब ये मेल थोड़ा पोलाइटली करना है, और आजकल क्या है ना, दुनिया भर के ये एआई टूल आ गए, इनका यूज़ इसलिए करना है
अपना आराम से ये इनमें इन्फॉर्मेशन डालो, ये मेल लिख के खुद ही दे देंगे। अच्छा खासा अपने हिसाब से उसको एडिट करो और मेल लिखो, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी लोगों का जो कम एक्सपीरियंस वाले होते हैं ना, काफ़ी लोगों का डर यही होता है कि उनको मेल ही लिखना नहीं आता, इसलिए वो मेल लिखने से कतराते हैं या वो पिंग नहीं करते, क्योंकि उनको ये लगता है, अब जो सीनियर बंदा है उसको तो ये लगता है कि यार मैनेजर को मेल करो कोई दिक्कत नहीं है, वो मेल वेल वाला गेम वो अच्छे से खेल लेते हैं। लेकिन ये जूनियर रिसोर्स जो होते हैं ना, उनको क्या होता है ना, एक तो पिंग करने में भी घबराते हैं वो, और मेल करने में भी घबराते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना। तो ये एआई टूल है, ये इसी काम के हैं, अभी इनको अच्छे से यूज़ करो, मेल लिखो एचआर वगैरह को, पोलाइटली मेल लिखो, ताकि उनको भी बुरा नहीं लगे, उनको भी समझ में आए तुम्हारा कंसर्न कि इस वजह से तुम चेंज करना चाहते हो, ये सब है। अब अगली चीज़ आती है कि आपको थोड़ी ऑफिस में नेटवर्किंग करनी है। अब नेटवर्किंग कैसे करनी है, अब ये अभी तो क्या है ना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है कई लोगों का, और ये वर्क फ्रॉम होम के ऊपर मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम चलने से क्या होता है ना, कई लोगों की नेटवर्किंग ही नहीं बढ़ रही। अभी नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आपको चापलूसी करनी है किसी मैनेजर की या किसी की चापलूसी करनी है, चापलूसी नहीं करनी है, वो डिफरेंट चीज़ हो जाती है, और नेटवर्किंग अलग चीज़ हो जाती है। नेटवर्किंग आप अगर ऑफिस में रहते हो, बात करते हो रेगुलरली किसी से, तो अपने आप आपकी नेटवर्किंग वहाँ पे बढ़ रही होती है, आपकी फेस वैल्यू बढ़ रही होती है। तो उस केस में क्या होता है ना, अगर आपकी, अभी वैसे तो वर्क फ्रॉम होम करने वालों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन फिर भी वो ट्राई कर सकते हैं। नेटवर्किंग बढ़ाने से क्या होगा ना, आपकी आपकी कंपनी में ही नेटवर्किंग है आपके दूसरे मैनेजर से, जिस प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, उस केस में क्या है ना, अगर आप उनको मेल करोगे या उनको बोलोगे, तो क्या है ना, हो सकता है आपका मैनेजर नहीं माने, मैं आपका मैनेजर मान ही नहीं रहा कि भाई आपको रिलीज़ नहीं करना चाह रहा हो, लेकिन हर मैनेजर का भी तो मैनेजर होता है। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्टली जैसे आप किसी एक वर्टिकल में डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, किसी एक प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है और आप जिस प्रोजेक्ट में हो उसमें आपको टेक्नोलॉजी पे काम करने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स का एक ही वर्टिकल है, और उसके ऊपर जो डायरेक्टर वगैरह या मैनेजर वगैरह, जो सीनियर मैनेजर होता है, वो तो एक ही है, उस तक बात जाएगी। तो उसको तो यही लगेगा ना कि यार ये बंदा यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा, लेकिन हम इसको इधर दूसरे वर्टिकल दूसरे प्रोजेक्ट में अच्छे से फिट कर सकते हैं, तो वो आपको वहाँ शिफ्ट कर देगा और उसको दिक्कत नहीं होगी। और अगर एक बार ऊपर वाले को दिक्कत नहीं हुई ना, सीनियर मैनेजर को, तो फिर कोई मतलब नहीं है कि आपका मैनेजर मान रहा है नहीं मान रहा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी, और काफ़ी लोगों को तो मैंने ये एडवाइस दी है तो उनको हेल्प भी हुई है, और मैं आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको हेल्प हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताना कि भाई मुझे इन टिप्स से थोड़ी हेल्प हुई है और मैं टेक्नोलॉजी स्विच कर पाया हूँ, आज मैं मेरी मनचाही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।